पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और उसकी हत्या को लेकर नाराजगी थमने का नाम नहीं ले रही है। डॉक्टर अपनी सुरक्षा की लगातार मांग कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार आवाज उठाई जा रही है और इसी बीच इस मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। स्वतः संज्ञान लिया था सुप्रीम कोर्ट में। इस दौरान देश की सबसे बड़ी अदालत ने कोलकाता पुलिस और अस्पताल प्रशासन को जमकर फटकारा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 22 अगस्त तक रिपोर्ट तलब की है, स्टेटस रिपोर्ट मांगा है। अब तक आपने क्या किया है, जांच में क्या मिला, क्या आपके पास तथ्य हैं, ये तमाम जानकारी सीबीआई सीधे सुप्रीम कोर्ट को देगी। और अगली सुनवाई है 22 अगस्त के ठीक अगले दिन, यानी 22 तारीख को रिपोर्ट आएगी सुप्रीम कोर्ट में, 23 तारीख को सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुमोटो लिया था, स्वतः संज्ञान लिया था और आज इसको लेकर सुनवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट की बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा क्या है, ये ध्यान से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, 9 तारीख को रेप हुआ, मर्डर हुआ, इस क्राइम ने देश को झकझोर दिया है। पीड़िता की पहचान को उजागर किया गया। प्रदर्शन के दौरान कई लोग अस्पताल में घुस गए, तोड़फोड़ हुई, ये सब सीबीआई कह रहे हैं। दूसरे जस्टिस पारदीवाला ने कहा, कौन सी पुलिस अस्पताल की सुरक्षा करेगी। सीबीआई ने इस बीच पूछा, सीआईएसएफ को आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा की जिम्मेदारी दें, पुलिस संभाल नहीं पा रही, इस वजह से उन्होंने टिप्पणी की। सीबीआई ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने में आखिर देरी क्यों हुई। ये तमाम सवाल प्रशासन, अस्पताल प्रबंधन, सरकार सब पर था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट प्रशासन के साथ बंगाल सरकार को भी आड़े हाथों लेती दिखी और कई सारे सवाल उठाए गए हैं। सुप्रीम सवाल अब सुनिए, देश की सबसे बड़ी अदालत ने सवाल क्या पूछा है। पूछा, अस्पतालों की सुरक्षा के इंतजाम क्या है, व्यवस्था क्या है आपके पास, क्या प्रवेश द्वार पर चेकिंग की सुविधा है, जो एंट्री पॉइंट है अस्पताल का वहां कोई चेक करता है, ये पूछा। रेस्ट हाउस की संख्या कितनी है, ऐसे रेस्ट हाउस जहां डॉक्टर थके हारे पहुंचे तो उनको दरअसल वहां आराम करने की व्यवस्था हो। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या अस्पताल के सभी क्षेत्रों में सीसीटीवी लगे हुए हैं, क्या अस्पताल के बाहर पुलिस चौकी है, ये समस्या भी, इसका जिक्र भी, और क्या समस्याओं के समाधान के लिए इंटरनल कमेटियां हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक और सवाल पूछा कि शुरुआत में मर्डर केस आखिर दर्ज क्यों नहीं किया गया, कॉलेज के प्रिंसिपल उस समय क्या कर रहे थे, ये सवाल जिस पर वकील चुप साध रह गए। चुप्पी उनकी तरफ से देखी। कोर्ट ने इसके साथ एक बड़ा फैसला लिया है, एक अहम फैसला लिया है। एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है सुप्रीम कोर्ट ने। इसकी अंतरिम रिपोर्ट 3 हफ्ते में देनी होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 22 अगस्त को स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को कहा है, जिसकी जानकारी हमने आपको दी है। लेकिन नेशनल टास्क फोर्स में कौन कौन है, ये समझिए। नेशनल टास्क फोर्स में सर्जन वाइस एडमिरल होंगे आर सरीन, डॉक्टर MS श्रीनिवास जो एम्स दिल्ली के डायरेक्टर हैं, उनको जगह दी गई है। डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी MD हैं एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल गैस्ट्रोलॉजी के। डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव जो कि न्यूरोलॉजी विभाग के एक तरह से अधिकारी हैं एम्स में। डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति जो कि बेंगलुरु NIMHANS से जुड़ी हुई है। इसके अलावा एम्स जोधपुर के अधिकारी डॉक्टर गोवर्धन दत्त पुरी को भी जिम्मेदारी दी गई, जो कि डायरेक्टर हैं एम्स जोधपुर के। मैनेजिंग मेंबर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर सौमित रावत को भी इसमें जगह दी गई है। प्रोफेसर अनीता सक्सेना कार्डियोलॉजी विभाग एम्स दिल्ली की प्रमुख है, इनको भी इसमें जगह दी गई। डीन ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई के डॉक्टर प्रोफेसर पल्लवी सापरे को भी इसमें जगह दी गई है। ये है पूरी नेशनल टास्क फोर्स। और इसके अलावा भारत सरकार के कैबिनेट सचिव, भारत सरकार के गृह सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के अधिकारी भी इस नेशनल टास्क फोर्स में शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से अस्पताल के प्रिंसिपल के कंडक्ट को लेकर सीधे सवाल किया। केस दर्ज करने में देरी को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया। और जिस तरह से अस्पताल में तोड़फोड़ मचाई गई थी 14 तारीख को, क्राइम सीन को प्रभावित किया गया था, उसको लेकर तमाम सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे। जमकर क्लास लगाई है, जमकर फटकार लगाई और इसको लेकर अब सियासत भी दिख रही है। बीजेपी इस मुद्दे पर बेहद आक्रामक है। आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने हियरिंग हुई, उसमें एक बात स्पष्ट है कि ममता बनर्जी की सरकार बेटी को न्याय दिलाओ नहीं, केवल और केवल सच दबाओ, सबूत मिटाओ और बलात्कारी बचाव कर रही थी। और सुप्रीम कोर्ट के सामने खुलकर आ गया कि कैसे एक व्यापक, व्यवस्थागत, संस्थागत तरीके से कवर अप करने का पूरा प्रयास किया गया। अब सवाल यह बनता है कि ममता बनर्जी क्या जिम्मेदारी उठाते हुए इस्तीफा देंगी?
इस मुद्दे पर राहुल गांधी से सवाल पूछा गया। इस पर राहुल गांधी बचते हुए नजर आए। कोलकाता भैया, यहाँ पे मैं इस इंसिडेंट में आया हूँ। मैंने कलकत्ता के इंसिडेंट पे अपनी टिप्पणी करी है, अपने व्यू रखे हैं। यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ इनका मामला उठाने आया हूँ। रायबरेली के पीड़िता को न्याय मिले, रायबरेली के पीड़ित को न्याय मिले और दूसरे पर बात न की जाए, कहां तक जायज है? सवाल यह भी है कि बंगाल में इंडिया ब्लॉक की सरकार है, क्या इसीलिए राहुल गांधी उस मामले को लेकर उतनी मुखरता नहीं दिखा रहे हैं? कोलकाता में दरिंदगी और हत्या की घटना के बाद देश भर में डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, सुरक्षा मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, सुरक्षा को लेकर आदेश दिया। हड़ताल अब वापस ले ली है डॉक्टर्स ने, अब काम पर लौट आए हैं। इस तरह से निर्देश भी दिए गए थे और इसका अब असर भी दिख रहा है।